गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 7 के बच्चे कि आज हम पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना करना परिमेय संख्याओं से। परिमेय संख्याओं की तुलना करना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भिन्नों की तुलना। तुलना का मतलब यह हुआ कि जैसे जब दो भिन्न लिखी जाए, जैसे 15/17 और 23/17 लिखा हुआ है। अब तुलना की बात है। तुलना का मतलब है कि दोनों में कौन एक दूसरे से बड़ा या छोटा होता है। तो इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम, तो कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी होगी, इसको जानने के लिए एक दो नियम होते हैं कि यदि भिन्नों के हर बराबर हो, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कि यदि भिन्नों के हर बराबर हो तो वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। दोबारा ध्यान देंगे कि जब भिन्नों के हर बराबर होते हैं और जिसका अंश बड़ा होता है तो दोनों में या सभी भिन्नों में वह भिन्न बड़ी मानी जाती है। जैसे 15/17 और 23/17 में हर दोनों बराबर है और 15 अंश बड़ा है, इसलिए 15/17 3/17 से बड़ा होगा। ये नियम पहला है। दूसरा नियम है, यदि न भिन्नों के अंश बराबर है न भिन्नों के हर बराबर है, ऐसी स्थिति में हम किसको मान लें कि भिन्न ये बड़ी होगी अथवा ये बड़ी होगी। इसमें हम क्या करते हैं, इसको जानने के लिए नियम 2 में हम पढ़ेंगे कि एक हर से दूसरे, एक भिन्न से के हर से हम दूसरे अंश में गुणा कर लेते हैं। जैसे आप इसको यहाँ रख देंगे नियम 2 में कि 2/4 और 4/9, इसको हम इसमें गुणा कर लेते हैं तो 9 दूनी 18 हो गया। इसको इसमें गुणा कर लेते हैं तो 16 हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब इस हर से इस अंश में गुणा करते हैं, इस भिन्न के हर से इस अंश में गुणा करते हैं, आप दोनों में तुलना करते हैं कि दोनों में कौन बड़ी है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जब बड़ा हुआ तो यह भाग जो है इसका है, इसलिए 2/4 भिन्न 4/9 से बड़ी होगी। आपने समझा कि ऐसी परिस्थिति में जब भिन्नों के ना तो हर बराबर हो ना अंश बराबर हो तो हम एक भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश में गुणा करते हैं और दूसरे भिन्न के हर से पहले वाले भिन्न के अंश में गुणा करते हैं। जब दोनों में जो नंबर बड़ा होता है उसके वाले भिन्न को ही हम बड़े भिन्न के रूप में मान लेते हैं। ये रहा हमारा भिन्नों की तुलना करने का नियम। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूप, परिमेय संख्याओं की तुलना करना। परिमेय संख्याओं की तुलना का मतलब, क्योंकि हमारी परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक होती है, जो आपको बताया जा चुका है। अब दोनों के बीच में, धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में जीरो होता है जो स्थिर होता है। इसी जीरो के दोनों तरफ बाएं साइड यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों की तरफ में बायां पक्ष हमेशा ऋणात्मक और दायां पक्ष हमेशा धनात्मक। अब हम ये देखते हैं जो हमारे भिन्न लिखी गई है, ये भिन्न जो है इसकी तुलना में धनात्मक है या ऋणात्मक है। यही हमें परिमेय संख्याओं की तुलना के बारे में जानना है। तो पहले से हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल दिया गया है कि ये 4/5 या 0, तो ये हमारा 4/5 क्या है, ऋणात्मक या धनात्मक। तो यहाँ देखेंगे कि ऋणात्मक संख्या वह होती है जिस संख्या के पहले माइनस लगा हो या ऋण का चिन्ह लगा हो, उसे हम ऋणात्मक मानते हैं। यदि ऋण चिन्ह नहीं लगा है तो जानिए वो सब धनात्मक है। तो ऐसी परिस्थिति में कि
ए में 4/5 जो है यह एक धनात्मक होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको ऋण का चिन्ह नहीं मिल पा रहा है, इसलिए एग्जाम्पल जो है ये 4/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कि -14/18 यह 0, अर्थात इस 0 की तुलना में हमारी जो परिमेय संख्या है ये ऋणात्मक है या धनात्मक। ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ -14/18, तो माइनस होने के कारण ये हमारी संख्या जो है ऋणात्मक मानी जाएगी, अर्थात ये -14/18 एक ऋणात्मक संख्या है। आपने सीखा भिन्नों की तुलना करना, परिमेय संख्याओं की तुलना करना, दो चीज। अब इसी के आगे हम पढ़ते हैं, इसी परिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताएंगे कि जब दो परिमेय संख्याएं दी गई हो तो दो परिमेय संख्याओं की तुलना हम कैसे करेंगे, कि वो संख्या धनात्मक होगी या वो संख्या बड़ी होगी कि छोटी होगी, ये सारी जैसे परिमेय संख्या की तुलना करने में, जैसे जब दो भिन्न दी गई हो कि 4/16 -5/18, इसमें कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो 4/16 और -5/18 में कौन बड़ा है या कौन छोटा है। ऐसी परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि 4/16 और -5/18 में ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, लेकिन दूसरी समस्या उत्पन्न हो रही है कि ये हर जो है छोटा है, ये हर बड़ा है। तो भिन्नों की तुलना तभी करते हैं जब भिन्नों के हर बराबर। ऐसी परिस्थिति में इसको हम बुरा कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाता है 72 और यहाँ हो जाता है 80। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लस में है, ये माइनस में है, और दोनों के बीच में धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में हमेशा 0 होता है, इसलिए 0 के दाईं साइड धनात्मक और बाईं साइड ऋणात्मक होता है। ये नंबर बड़ा होते हुए भी इससे ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए 4/16 जो है यह ये बड़ा नंबर है और -5/18 जो है ये छोटा होगा। इसी तरह से आपका रहा ये परिमेय संख्याओं की तुलना करना। आप इसको सीखेंगे, घर पे पढ़ेंगे, इसको कई बार रिपीट करेंगे, तब आपको अगले दिन और सारी बातें बताई जाएगी।